नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया और निवेशकों का भुगतान लगातार ये मामला चल रहा है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह एडवोकेट। अनिल सिंह एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट में। जी नमस्कार सर, चरण सिंह राजपूत। आपको मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि सलाम। और फाइट फॉर राइट आपको भी हमारा कोटि कोटि नमन और सलाम। आज स्वतंत्र भारत में जो जितनी गंदगी और दुर्गंध तमाम स्टेट की सरकार और केंद्र सरकार ने जो फैला रखा है और अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा है, उस फाइट फॉर राइट का जो स्लोगन है, यानी कि हम अपने हक के लिए, न्याय के लिए अंतिम सांस तक, एक जन्म नहीं 100 जन्म तक लड़ेंगे। और लड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अपने हक के लिए। हमें भारत का संविधान अगर कुचलना चाहेगा, हम दबेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अपने हक के लिए तो भगवान राम भी रावण से टकरा गए थे। अपने हक के लिए महाराणा प्रताप भी अंग्रेजों से और ऐसे विदेशी ताकतों से लड़ गए थे। मंगल पांडे भी लड़े थे, हम भी लड़ेंगे। हम भी, सुभाष चंद्र बोस भी लड़े थे, हम भी अपने हक के लिए लड़ेंगे। और अगर गलत हमसे कोई करेगा, घर परिवार समाज देश, तो हम उसको 2 बार समझाएंगे और तीसरी बार हम उसके खिलाफ बिगुल बगावत की फूंक देंगे। इसमें आप तमाम मीडिया जिसने भी साथ दिया है, बहुत बहुत नमन है आप तमाम मीडिया को कि जिसने हम दबे कुचले लोगों की आवाज आप बने हैं। आपको नमन है। अनिल जी, पहला ही मेरा प्रश्न ये है, आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार जो है वो सुब्रत राय की जननी रही है। तो बिहार में इस समय निवेशकों की क्या स्थिति है और आपका आंदोलन कैसा चल रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल सर। देखिए, बिहार की वो धरती है कि जो परिचय का मुहताज नहीं है। यहाँ एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक जानकार और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। कर्पूरी ठाकुर रहे, राम मनोहर लोहिया रहे, जयप्रकाश नारायण रहे। ऐसे ऐसे समाजवादी और ऐसे ऐसे क्रांतिकारी वीर रहे। और भी मंगल पांडे की अगर उनका तो जन्मस्थली मुझे पता नहीं है, क्षमा करना मंगल पांडे साहब, मैं बता दूं। उत्तर प्रदेश के थे वो। जी जी, उत्तर प्रदेश के थे। मैं बता दूं कि बिहार की धरती क्रांतिकारियों की और बुद्धिजीवियों की धरती है, मगर आज इस बिहार में सुब्रत राय नाम का एक जो है गंदगी, एक समाज का एक कोढ़, एक महाठग, महा 420, उसको बोलते हैं श्री 420, जिसका जन्म दुर्भाग्य है कि बिहार में अररिया जिले में हुआ था। उसने जो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, एक बुरी नियत के तहत, उसको बोलते हैं सुनियोजित षड्यंत्र, प्री प्लान वे में उसने एक सहारा इंडिया नाम की एक कंपनी का 2000 रुपया, 3 मेंबर और 1 या 3 कुर्सी और 1 टेबल के साथ उसने धंधा स्टार्ट किया। उस शख्स का नाम है सुब्रत राय, जिसने जब कंपनी का नाम लिखा सुब्रत राय सहारा, तो उसने रखा नाम रखा सहारा, कर दिया बेसहारा। देखिए, सुब्रत राय ने कभी भी, जब भी सहारा इंडिया की कंपनी की जब स्थापना की, एक भी निवेशक को, जिसकी भी उसने पॉलिसी खोले थे उस वक्त, ये आज तक किसी को भी 100% पेमेंट नहीं दिया। ये मैं प्रूफ कर देता हूं। अगर पेमेंट कर देता तो आज ये समस्याएं नहीं होती। प्रारंभिक अवस्था में इसने दाना डाला, जाल बिछाया और जाल ऐसा बनाया मकड़ जाल, इसकी टोपी उसकी सर किया। एक पॉलिसी होल्डर को, जैसे कि एक पॉलिसी जो होती है वो एक सोसाइटी या कंपनी के तहत खोली जाती है, उसने खोल करके पहले तो एक कंपनी में एक निवेशक को इन्वेस्ट कराया, बाद में उसमें शेयर होल्डर उसको भी बना दिया, और उसके बाद उसकी मैच्योरिटी पूरी हुई नहीं या हो गई तो कंपनी ने इन्वेस्टरों को और एजेंटों को दबाव और लालच देकर के तुरंत दूसरी पॉलिसी में कन्वर्ट करा दिया, दूसरी पॉलिसी से तीसरी पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया। तमाम रूल रेगुलेशन को तो वो उसको रिजेक्ट करते हुए, उसको धत्ता बताते हुए, यानी कि बाईपास करते हुए, उसने सोसाइटी एक्ट के नियमों के विरुद्ध, कंपनी एक्ट के नियमों के विरुद्ध, निवेशक चूंकि जो शेयर होल्डर होते हैं, जो जिनकी आईडी है, मेंबरशिप आईडी है, तमाम रूल रेगुलेशन को साइड करते हुए इसने एक पॉलिसी की पैसा दूसरे पॉलिसी में, यानी कि एक कंपनी की पैसा दूसरे कंपनी में। अभी फिलहाल तुरंत जो है कि आपको सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 2 का दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में इंक्वायरी कर रही थी, जिस पर रोक लगा हुआ था, एमबी वैली को सेल करके बेचने का आदेश दिया है। ऐसे घोटालेबाज का जन्म हमारे बिहार में हुआ है। यह दुर्भाग्य है कि बिहार की धरती पे ऐसा एक नीच, महापापी, महाठग का जन्म हुआ है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि
हमारी जो ये नीतीश सरकार है, जो पिछले 20 साल अब पूरे करने जा रही है नीतीश सरकार, वो कहते हैं ना थाली का बैंगन, वही है नीतीश नीतीश गवर्नमेंट। कभी बीजेपी के साथ कभी गले मिलती है, कभी आरजेडी के साथ गले मिलती है, कभी जो है सो कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गले मिलती है, मगर सिर्फ वो कुर्सी बनाने के खेल में है। जनता कोई मरे कोई जिए, उसको किसी से लेना देना नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है वो हम बोलते हैं। मैं पूछता हूं ये रिश्ता क्या कहलाता है? निवेशक मर रहे हैं। अगर मैं 2012 से अगर गिनती करूं तो 2012 से मरने वालों की तादाद 1000 पार कर गए कम से कम बिहार में। और अगर इसका डाटा किसी को चाहिए तो डाटा मैंने डोजियर के साथ जारी कर दिया है। मैं अनिल सिंह जब बोकारो गया था और रांची गया था, झारखंड स्टेट से हमारे साथियों ने हमें बुलाया कि यहाँ लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, हम दिशाहीन हो रहे हैं, कृपया आप आइए और हमारी आवाज बनिए और थोड़ी सी कानूनी हमें मदद दीजिए, जानकारी दीजिए। जब मैं वहां गया तो मैंने एक डोजियर शब्द हमारे दिमाग में 2-4 साल से उपज रहा था। मैं बता दूं कि 100% किसी को नहीं दिया है सहारा इंडिया ने पेमेंट में। जैसे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक पॉलिसी लाया, उससे सपोज दैट कि कई लाख करोड़ जमा किए, अब उसका पैसा उठा करके पहले वाले जो निवेशक जो थे उनको 50% दिया और 50% री इन्वेस्ट कराया। इस तरह के कुकर्म, उसको बोलते हैं इसकी टोपी उसके सर, इसने अनिल जी, किया। किसी को 100% दिया ही नहीं। और बिहार में क्रांति की आग लग चुकी है। अगर पूरे भारत के आंदोलन को मैं यदि असेस करूं, यानी कि वो कहते हैं अकाउंट भाषा में ऑडिटिंग करूं, तो मैं बता दूं बिहार और झारखंड नंबर 1 पे चल रहा है और हम अपना हक लेकर के रहेंगे। बस तमाम मीडिया का इसी तरह हमको साथ मिलता रहे, आप हमारी आवाज बने रहें। ये हमारा आवाज और हमारी आंख है, आप बने रहें। बाकी मेरा जिस्म अंतिम सांस तक लड़ेगा इस सत्य के लिए और लड़ेंगे। आप और इस धोखेबाज सरकार जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमने एक भिट्टो वर्डिक्ट जारी किया है ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन न्याय मोर्चा के तहत। ये रहा मेरा परिचय, मैं हूं कौन? मैं अनिल सिंह, एडवोकेट, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पार्टी का प्रवक्ता और लीगल एडवाइजर। हमारे पास हमने डोजियर तैयार किया। डोजियर तैयार करने वाले की हैसियत क्या होती है और जानकारी क्या होती है सबको मालूम है। और मैं तमाम मीडिया को भी बहुत जल्द आज के आज मैं तमाम डोजियर पूरे प्रूफ के साथ एनेक्सर के रूप में जो प्रूफ है मैं भेजूंगा, जिनको नहीं भेज पाया है। मैं बता दूं कि भारत सरकार सहारा इंडिया के हाथ बिकी हुई है, गुलाम बन चुकी है, जैसे कि ईस्ट इंडिया के हाथों गुलाम जैसे कि वो भारत था। अगर ये नहीं अगर बिके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी की सरकार है, और मैं बता दूं, और अगर बिहार स्टेट गवर्नमेंट या पूरे भारत के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, वो यदि सहारा इंडिया के हाथों नहीं बिका है, उसके पैसे खा करके उसका गुलाम नहीं बना है, तो फिर क्यों नहीं वो अपनी आवाज उठाता है? नेता का कर्तव्य क्या है? नेता चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, नेता कितना भी पढ़ा लिखा हो, जनता के वोट से नेता बनता है, कोई पढ़ लिख करके आईएएस आईपीएस नहीं बनता है। यदि सत्ता पक्ष के और इन नेताओं को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनको छठी की दूध याद आ जाएगी, इनका जमानत जब्त करवा देंगे और इनको हमारा साथ देना ही पड़ेगा। कई नेताओं ने साथ देने का वादा किया है, अब हमको देखना है कि वो सिर्फ बोल रहे हैं या साथ भी देते हैं। हम जो डूब रहे हैं इस मझधार में आर्थिक में, कई बहन बेटियों की शादी नहीं हुई, कई बहन बेटियां अपने बाप भाई का घर छोड़ करके भाग गई रातों रात कि ये भाई ये पिता हमको शादी नहीं करवा सकेगा। कई लोग आत्महत्या कर लिए, मुद्दे पर भी हम कई लोग अस्पताल में पैसे का अभाव में दम तोड़ रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और प्रशासन, ये जो थाने में जो बैठे हुए हैं एसएचओ और जो एसपी डीएसपी डीजीपी, ये सिर्फ एफआईआर का खेल सिर्फ खेल रहे हैं, गिनती करते हैं, बोलते हैं एक्शन ले रहे हैं, किसी को कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। जी पूछे सर। गुस्सा वाजिब है। यदि सत्ता पक्ष के नेता बिक चुके हैं, विपक्ष के नेता बिक चुके हैं, तो ये लड़ाई आप कैसे जीतेंगे अनिल जी, ये बताइए। सर याद करिए वो दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जब एडोल्फ हिटलर ने पूरी दुनिया को कुचलने का कोशिश किया था, पूरी दुनिया लाशों से बिछ गई थी, लड़ने वाले तब भी लड़े थे। और याद कीजिए वो दिन, ये जब जलालुद्दीन अकबर, बाबर की संतान, जिसने भारत को अपना घर समझा था, मगर तलवार के दम पे उसने भी दरहम बरहम कर दिया था धर्म और जातियों और समाज को। वो इतिहास सभी को याद है कि हमारे विदेशी आक्रमणकारियों ने हमें कैसे कुचला था। तब भी जो गुलाम थे, जो चाटुकार थे, वो उनके तलवे चाट रहे थे, अपनी मां बहन बीवी बेटियों को इन
विदेशी शासकों के हवाले करके उनसे शादी ब्याह करके संबंध उन्होंने बना करके झुका लिए थे। उसने अपनी सम्मान को तब बेचा था और लड़ने वाले तब भी लड़ रहे थे। हर दौर में एक जयचंद रहा है, हर दौर में एक जयचंद रहा है, लेकिन हर दौर में एक राणा प्रताप भी रहा है। हम उसी जज्बे के साथ लड़ेंगे हम। जैसे कि लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह शहीद हो गए, लड़ते हुए हमारे जो हिंद की चादर जो है गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए पूरे परिवार के साथ में। समाज और देश के लिए लड़ते हुए गुरु गोविंद सिंह, मैं बता दूं, हमारे दशमेश पिता जो हमारे सिख धर्म के, हमारे सिख पंथ के, हमारे सनातन धर्म के जो धर्म ध्वज के रक्षक हैं, लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद उन्होंने किए और कराए। हम भी अपने सर कलम कराएंगे और दुश्मनों को झुकने को मजबूर करेंगे, और नहीं तो उनके भी सर कानून की कलम से, इस कानून की कलम से उनके सर कलम करेंगे। तलवार की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, मेरा दावा है। बिहार में जनप्रतिनिधियों को घेरने की, उनसे मिलने की एक अभियान ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने छड़ा हुआ है, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमने जो कई रणनीतियां बना रखी है, कई रणनीति के तहत एक सबसे लेटेस्ट रणनीति है, उसको कहते हैं हमने ब्रह्मास्त्र नंबर 1 चालू किया है, उसका नाम है डोजियर। सहारा इंडिया जब से इसने घोटाले करने शुरू किए, डोजियर बना करके उसमें कई एविडेंस, डोजियर को अगले प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा, डोजियर के साथ पूरे प्रूफ हमने दिए। और हमने रणनीति बनाई थी अयोध्या जाने से बहुत पहले, जब मैं बोकारो गया तो हमने रणनीति बनाई। नगेंद्र कुशवाहा जी को हमने कहा कि डोजियर बनाएंगे, नेता मंत्री को बुलाएंगे, उनको लेटर देंगे ये डोजियर वाले, और उनसे लेटर लिखवाएंगे। तो ये रणनीति हमने बनाई। अब हम तमाम नेताओं को मैं बता दूं, बिहार ही नहीं पूरे भारत में डोजियर 5 पेज का, 15 पेज का, और पूरे प्रूफ के साथ, एनेक्सर के साथ। हाँ, दर्शकों को थोड़ा डोजियर के बारे में तो बताइए ना, उन्हें समझ में नहीं आएगा डोजियर है क्या। हाँ, ये एक बहुत लोगों में कंफ्यूजन है। मैं कहता हूं लाइव में, अगर एनेक्सर कहता हूं तो वो बोलते हैं एनेक्सर क्या होता है सर, कई लोग फोन करके हमको पूछते हैं। जी मैं बता दूं, देखिए, जब कोई हिस्ट्रीशियर, यानी कि हिस्ट्रीशियर क्रिमिनल किसको बोलते हैं, यानी कि एक क्राइम किया, बेल पर छूटा, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, इसी तरह 100, 50, 200, 1000 किया, तरह तरह के क्राइम किया, तो उसको बोलते हैं हिस्ट्रीशियर क्रिमिनल। तो उसके विरुद्ध भी डोजियर तैयार करता है प्रशासन। और डोजियर तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस तैयार करते हैं। कोई बहुत एक्सपर्ट होता है, थाने का एसएचओ जो केस का आईओ होता है वो तैयार करता है, और नहीं तो फिर एक देश दूसरे देश के विरुद्ध में डोजियर तैयार करती है। डोजियर क्या होता है बताएं। एक देश ने या तो एक क्रिमिनल ने कितना क्राइम किया, कितने गलत काम किए, उसके विरुद्ध पूरे एविडेंस, पूरे प्रूफ हम इकट्ठे करते हैं, और उसको एक ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में प्रिंटेड एक तैयार करते हैं, लिखा पढ़ी के साथ में, पूरे प्रूफ में आरोप लगाते हैं और उसके नीचे प्रूफ देते हैं, आरोप लगाते हैं उसके नीचे प्रूफ देते हैं। कई प्रूफ उसमें ऑडियो, वीडियो और पेपर के प्रूफ होते हैं, बिल्कुल लीगल प्रूफ होते हैं। तो ये हमने बैठ कर तैयार किया। ये मेरे दिमाग में चल रहा था आपको पिछले 2-3 साल से, और जब से सुब्रत राय ने 2012 में ये ठान लिया या भारत का कोई भी आदमी मरता है मर जाए, किसी की माँ बहन बीवी बेटी मरती है मर जाए, जिसके साथ भागना है भाग जाए, पैसा तो किसी को देंगे ही नहीं। अब आदमी अपना तन मन धन चाहे जैसे हो, अपनी किडनी, अपनी आंख, अपना खून बेच करके अपनी माँ बहन बेटियों की लाज बचा ले, इज्जत बचा ले, कोई मर रहा है उसकी जान बचा ले, किसी को देंगे न देंगे। जब इस कुकर्म पे जब ये उतर गया सहारा इंडिया, तो इसको मैंने 2012 में भांप लिया था, और दुर्भाग्य से हम भी उसके बहकावे में फंस गए थे, और आज हमारा भी पैसा फंसा हुआ है, हम भी कहीं ना कहीं दुखी हैं। तब हमारी गले से ये चीख निकल रही है, और ये आवाज हम बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि जिसका पेट भरा होता है वो रोता नहीं है। व्यक्तिगत पैसा आपका कितना है? व्यक्तिगत कम से कम मेरा 20-22 लाख है। मैं बता दूं, हम अपना जिंदगी की कमाई, अपनी पत्नी की कमाई, चूंकि पत्नी हमारी प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई में टीचर है, और हमारे पिताजी की कमाई जो हमको उन्होंने दिया था कि तुम रखो, तुम अपने बीवी बच्चों के लिए, तुम्हारे वर्तमान भविष्य में काम देगा, वो सब सहारा में इसके चक्कर में फंस गए, और ऐसा फंसे कि आज तक फंसे हुए हैं। और इसी तरह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, सबकी है। कुछ लोग क्वेश्चन कहते हैं कि आप वकील हो, पढ़े लिखे हो, इतना जानकार थे, कैसे फंस गए? अरे सर, वो कहते हैं शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, मत फंसना। फंस गए ना जाल में, अब फंस गए, फड़फड़ा रहे हैं। तो 2012 से हमने सहारा इंडिया के विरुद्ध में, चरण सिंह साहब, 2012 से हमने इसके विरुद्ध में सबूत इकट्ठे शुरू कर दिए, और अभी नवंबर 2022 में जब मैं बोकारो गया तो हमने प्लान बना लिया कि मेरे पास
80% मेरे पास तो खुद अकेला प्रूफ है, और रही बात 20%, तो उसमें से राउंड द फिगर 10% हमने अपने ऑल इंडिया जन आंदोलन के तमाम कुछ जो मेंबर थे उनसे हमने संपर्क किया, हाथ गोड़ उनको जोड़े, काफी समझाया, फिर वो डरते डरते हमको एविडेंस दिए। उनको मैंने समझाया कि मैं मर जाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, मुझे जितनी बार फांसी लगानी है भारत सरकार लगा ले। शहीद भगत सिंह को तो एक बार लगाया था, मेरे 100 टुकड़े कर दे, 100 बार फांसी लगा दे, न डरा हूं, न डरूंगा, न झुका है, न झुकूंगा। और इन पीड़ित शोषित दबे कुचलों की आवाज बनूंगा और इस ठग को उखाड़ फेंकूंगा। और भारत सरकार और तमाम स्टेट में बैठे ये जो मंत्री हैं, नेता, पुलिस है, ये जो सहारा के साथ जो बिके हुए गुलाम है, हम इनको घुटने पे ला करके छोड़ेंगे भारत की जनता, चाहे हमारे जितने टुकड़े कर दिए जाए, परवाह नहीं। अभयदेव शुक्ल से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बोला अब लड़ाई सरकार से आर पार की, इसके बारे में बताइए। सर, सरकार से भी हम आर पार लड़ेंगे, प्रशासन से भी आर पार लड़ेंगे, न्यायालय से भी आर पार लड़ेंगे, और इस ठगों से भी लड़ेंगे, तमाम शक्तियों से एक साथ लड़ेंगे। मैं बता दूं नेताओं, सर पिछला क्वेश्चन का बाकी रह गया, उसको मैं शॉर्ट में बता दूं। नेता मंत्री जी को हमने वो डोजियर देना चालू कर दिया है। जब उनके हाथ जब प्रूफ लग गया है तो वो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या संसद में हमारी आवाज उठा रहे हैं, और हमने उनको कहा है और उन्होंने भी हमको कहा है कि आप हमारा साथ दो, मैं आपका साथ देता हूं, तो हम आप दबे कुचलों की आवाज उठाएंगे। हम नेता हैं, हमारा काम ही है आपका आवाज उठाना। तो नेताजी भी बहुत भ्रम में थे। अरे सर, मैं बता दूं आपके चैनल से, ये जो डीएम है ना, पर पूरे भारत के स्टेट में कमिश्नर, थाने के एसएचओ भी, एडीएम, आर्थिक वित्त विभाग के, ये भी कंफ्यूजन है। सहारा इंडिया ने इनको भी गुमराह कर रखा है। और मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन के तहत और हमारे कई कार्यकर्ता, हमने जो डोजियर तैयार किए, मैं बोलता हूं सबको इनको समझाओ, दिखाओ और बताओ। पोल इनकी खोल दी है हमने डोजियर पर, मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। अब देखिए, तो नेता मंत्री से हमने कहा है कि आप उनको बोलो लेटर लिखने के लिए, जो वित्त मंत्री है उनके पास, और जो हमारे सहकारिता मंत्रालय के जो इंचार्ज हैं अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं भारत के, हमने कहा इनको लिखो आप। और ये बीजेपी की सरकार कहती है कि हम बहुत पॉपुलर हैं, हम बहुत न्यायप्रिय हैं। मैं मानता हूं कि बीजेपी के बैनर तले देश सैनिक ताकत में मजबूत हुआ है। मैं ये मानता हूं कि कश्मीर समस्या जो आजादी के शुरू से और आजादी के कई सालों तक एक कोढ़ और कैंसर की तरह भारत के माथे पे वो रहा, उसको उसने हटाया। लेकिन मैं पूछता हूं, बीजेपी सरकार, तुम सहारा इंडिया से बिक गए हो क्या? तुम्हारी मुंह बंद क्यों हो गई है? अगर नहीं तुम बिके हो बीजेपी वालों, और तमाम सत्ता में बैठे पक्ष और विपक्ष के नेता, यदि तुम नहीं बिके हो तो तुम न्याय की गुहार लगाओ। तमाम सरकार, आप मेरा साथ दें, हम आपका साथ दें। और मैं अनिल सिंह, कभी भी आप हमको कोई भी बुला सकता है, संसद में, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में। और अगर पूरे भारत की नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया अगर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती है, मैं अगर जिंदा रहा तो मैं जरूर आऊंगा। और खुदा न खास्ते यदि सहारा इंडिया ने हमको मरवा दिया, उठवा दिया, हमारी लाश जरूर आएगी। मैं ये दावा करता हूं, लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और रही बात शुक्ला जी की बात, सर, निराशावादी बातें नहीं होनी चाहिए। आप लोग जवान है, क्रांतिकारी है, क्रांतिकारियों के मुंह से ऐसी बातें लगती। और सारा इंडिया की क्या औकात है? सारा इंडिया तो, ये तो कायरता है जो इस समय सारा इंडिया के सुब्रत, जो चेयरमैन सुब्रत राय कर रहे हैं। कायर आदमी से क्या डरना अनिल जी? सर, मुझे छोड़ करके बाकी सबको धमकाया गया है, खरीदने की कोशिश की गई है। मुझे भी खरीदने की कोशिश की गई थी पिछले 4 महीने। बनारस का कोई आदमी था, फोन नंबर नहीं बताऊंगा, अब याद भी नहीं है, उस वक्त उसको स्पेशल मैंने नोट भी नहीं किया था। उसने कहा था कि आप ऑल इंडिया जन आंदोलन के जो कोर कमेटी के लोग हैं, जो 10, 20, 30 लोग, आ जाइए, बनारस में आइए, हम आपसे मीटिंग करेंगे और आपको जितना पर्सनल आपका और आपके द्वारा खुलवाए गए सगे साथियों, संबंधियों का पेमेंट करवा देते हैं, और इस आंदोलन को भूल जाइए और बनारस में आकर के बीजेपी का हाथ मजबूत कीजिए, यानी कि बीजेपी का गुलाम बन जाइए, भाड़े के टट्टू बन जाइए। ये मैं आपके चैनल से आज खोल रहा हूं। और रही बात रिकॉर्ड, क्या बीजेपी का कई हमारे साथी है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उनके पास आज भी फोन रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, उनको जो धमकाया गया, उनको जो खरीद बिक्री किया गया। कि सारा इंडिया का आदमी था या बीजेपी का था? उसने अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन उसके परिचय से साफ साफ समझ में आ गया। उसने मुझे कहा था आज से 4 महीना पहले कि अनिल सिंह जी, आपका जितना पैसा है और कोर कमेटी का पैसा है, बाकी को आप समझाइए
और मैं बाकी से भी बात कर रहा हूं कि आप बनारस आइए, मीटिंग कीजिए, आप तमाम लोगों का हम पेमेंट करवा देते हैं, आप इस आंदोलन को भूल जाइए, समाप्त कर दीजिए और पैसा लेकर के बीजेपी का झंडा थाम लीजिए। तो समझ लीजिए वो भाड़े के टट्टू किसके थे, वो गुंडा किसके थे। वो खुद को अपने आप को ठेकेदार बता रहा था कि बनारस का मैं रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिल्डर हूं, और उन्होंने हमको नहीं धमकाया, बाकी सबको धमकाया, मरवा दूंगा, उठवा दूंगा, फेंकवा दूंगा, सारी बातें उन्होंने कही है। बनारस तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की का संसदीय क्षेत्र है अनिल जी, इसका मतलब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से धमकी मिली थी आपको? जी, ये सनसनीखेज खुलासा मैं पहली बार आपके मीडिया से मैं बोल रहा हूं। अब तक मैंने इस आवाज को दबाए रखा है पिछले कई महीनों से। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से धमकी मिली ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रवक्ता को, यही है और ना? हमारे अभय शुक्ला जी को भी मिला था। अच्छा, मैं बता दूं, उनको भी मिला था। 12/4/2022 को जब पटना जब आए थे और हमने जब जोन का जब घेराव किया था, तो उनके पास फोन रिकॉर्डिंग था, उन्होंने हमको सुनाया था। हमने कहा कि शुक्ला जी, जब तक मैं जिंदा हूं, वादा करता हूं, हमने गुरु गोविंद सिंह के दरबार में जाकर के अपने शीश रखे हैं और वहां एक तलवार उठाई है और कसम खाई है, देश और समाज के लिए हम पुर्जा पुर्जा कटे हैं और काटेंगे, जो हमारे रास्ते में आएगा, ना झुके हैं ना झुकेंगे। और हमने उस प्रतिज्ञा को अंतिम सांस तक पूरा करना है। मैंने कहा जब तक मेरी लाश नहीं गिरेगी तब तक आपको कोई छू भी नहीं सकेगा, ये मेरा वादा है, एक क्षत्रिय का वादा है, एक गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य का वादा है, खालसा वाले का। ये जो माथे पे हमारा है ना, ये केसरिया बाना, ये शहीदों का बाना है, और इसपे जो लिखा है पंजाबी शब्द में, इसको बोलते हैं खालसा। हमारा एक पंथ है जो गुरु गोविंद सिंह का शहीदी जत्था है। हम गुरु गोविंद सिंह के जो जितने अनुयायी हैं, हम धर्म और देश और समाज के लिए शहीदी जत्था है, उसको बोलते हैं रिलीजियस फोर्स। और उन्होंने हमको रिकॉर्डिंग सुनाया। हमने कहा कोई थाना कोर्ट कचहरी पुलिस केस करने की जरूरत नहीं है, आप निडर और निर्भीक होकर के काम करो, हम भी देखते हैं कि किसकी औकात है आपको छू करके दिखाए। मोहित कुमार से कल मेरी बात हो रही थी, गांधी मैदान में बड़ी रैली करने की तैयारी है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की, उसके बारे में बताइए। जी, हमने इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर ली है और आने वाले भविष्य में हम इस रणनीति पे काम कर रहे हैं। अभी डेट का और समय का कोई खुलासा करना ठीक नहीं है, लेकिन हम ये बहुत अच्छा एक धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी है हम करेंगे। और हमारे पास एक और है, अब हमने एक रणनीति बनाई है, उसका खुलासा मैं आपको कर दूं आने वाले समय में। डोजियर तो हम तमाम नेता मंत्री को दे रहे हैं। हमने जो लोगों को सुझाव दिया है या आदेश जारी किया है अपने संगठन में, आप जो भी कहें सुझाव या आदेश, एक एक थाने का एसएचओ जहां एफआईआर कोई कर रहा है, अपने एफआईआर की कॉपी के साथ डोजियर भी दो। तमाम कोर्ट में जज को दो, वकील को दो जो तुम्हारे सपोर्ट में बहस कर रहा है, तमाम नेता मंत्री को दो, इवन तुम्हारे गांव मोहल्ले में नगर निगम में तेरा वार्ड पार्षद है, तेरा मुखिया, उसको भी दो और उसको समझाओ कि डोजियर क्या है। और रही बात गांधी मैदान, तो गांधी मैदान में हम रैली तो जरूर करेंगे। जिस प्रकार के नेता मंत्री अपने वोट बैंक बनाने के लिए करते हैं ना, तो हम अपना डूबा हुआ पैसा और अपना हक और अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए रैली करेंगे। और इन तमाम नेताओं को, वो चाहे मेरा सगा पिता हो, भाई हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो या मेरा दामाद हो, कोई भी हो सत्ता में बैठा, उसको एक जन्म नहीं 100 जन्म तक हम उनको हराएंगे, हम जो मेरा साथ नहीं देगा। ये हमने कसम खाई है। लखनऊ में जब मैं गया था 28/5/2022 को आंदोलन करना था, तो 27 तारीख की रात में हमको आईबी वाले जो रॉ के अगेंस्ट में आते हैं, सपोर्ट में आते हैं, आईबी वाले, लखनऊ का क्राइम विभाग, लखनऊ के पुलिस, ये जो हैं, जो जनरल हैं, ये आए थे और हमको, हम जब मीटिंग कर रहे थे, वो 4 बाग है एक मेट्रो लखनऊ स्टेशन के ठीक सामने में शर्मा जी का होटल है, बैठे थे, हम मीटिंग कर रहे थे, शांतिपूर्वक गए थे धरना प्रदर्शन करने। हम सुब्रत राय का जो सहारा सिटी है उसके दरवाजे पे हम धरना प्रदर्शन करना चाहते थे और उनसे बात करके हम उनको कागज देना चाहते थे कि ये कागज देखें आप और हम गरीबों के साथ न्याय करें, पूरे भारत को आप पेमेंट कर दे तो ये आपकी महानता है और हमारा हक है, लेकिन हम लोग का कम से कम जिसको ज्यादा अर्जेंट है उसको तो कम से कम उसका रुपया वापस कर दीजिए। मगर भारत सरकार बिकी हुई थी, जो हम जोगी बाबू की सरकार के, आज मैं उनको भी बोल देता हूं, ये हमारे जो बुलडोजर बाबा हैं योगी आदित्यनाथ, जो गोरखनाथ के जो गुरु गोरखनाथ के जो चेले जो हैं, महंत है, ये बिके हुए थे और नहीं बिके हुए थे तो हम लोगों को कुचला क्यों? पुलिस के हाथों हम लोगों को कुचल दिया गया, उठवा लिया गया और मुझे लखनऊ के पुलिस जो ट्रेनिंग सेंटर है उस बैरक में मुझे बंदी बना लिया गया।
उसको कहते हैं डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया और सारी रात गिरफ्तारियां करती रही। 10:15 बजे हमको होटल से उठाया गया था और सारी रात में पकड़ के अलग अलग पूरे थाने में उन्होंने भर दिए, उठा के, जैसे कि 1974 से लेकर 1977 तक कांग्रेस ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलनकारियों के साथ कुचलने का काम किया था। और उसके बाद जो बचे थे उनको लखनऊ के ग्रीन पार्क में उन्होंने रात को ही उसमें डालना बंद कर दिया था। सोच लीजिए कि अंग्रेजों से बदतर इन्होंने जुल्म हम भारत के सहारा इंडिया के जो इन्वेस्टरों के साथ ढाए थे लखनऊ की पुलिस ने। और एक बात और, 220 या 21 ट्रेन थी जिसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया था और कैंसिल किया गया था और पूरे लखनऊ में धार्मिक फंक्शन के नाम पे 1 से 1.5 महीना धारा 44 लगा दिया गया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बीजेपी का ये कर्म क्या कहलाता है? मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ और ये मोदी, बिका हुआ है ये दोनों आदमी, और पूरी बीजेपी बिकी हुई है, मैं दावा करता हूं। बुलडोजर फिर चलता किनके घरों पर है? बुलडोजर उन्हीं को चलता है जो जोगी बाबा को या बीजेपी को चंदा नहीं देते होंगे, उनको घूस नहीं देते होंगे। बुलडोजर उनको चलता होगा, वो प्रशासन बुलडोजर लेकर के जाता होगा, पुलिस ऑफिसर जिसको घूस नहीं मिलता होगा। मैं बता देता हूं कि हमारी बात कई पुलिस ऑफिसर से अरेस्टिंग के दौरान और रिहा करने के बाद और रिहा करने के दौरान भी हुई। लखनऊ ग्रीन पार्क में कमिश्नर साहब आए हुए थे लखनऊ के, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि सरदार जी, बिना लिखा पढ़ी के आपको अरेस्ट किए हैं और बिना लिखा पढ़ी के आपको छोड़ रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमने कहा कि सर, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, 1947 में भारत आजाद हुआ था, हमने कहा कि आजाद भारत से पहले और आज तक जितना भारत में क्राइम हुआ है सब मेरे ऊपर डाल दो, सब डाल दो और हमको लखनऊ के हाई कोर्ट में खड़ा कर दो। मैं बोलूंगा लानत है इस देश के तिरंगे पे, लानत है इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और लानत है तुम लोगों पे। मैं उस भगत सिंह को मैं याद करता हूं, बचपन से हमारे भगत सिंह आदर्श रहे हैं। भगत सिंह ने कहा था, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए हैं, तो ये हमारा संविधान काला है और प्रशासन में बैठे हुए 99% पुलिस वाले काले काम करते हैं और केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार सब काले काम करते हैं और नहीं करते हैं। तो फिर हम, ये इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना अच्छा भारत का न्याय है, इतना अच्छा पुलिस वालों को न्याय करने के लिए पावर दिया गया है, क्यों नहीं ये न्याय करते हैं? क्यों नहीं हमारी आवाज बनते हैं? क्यों हमें कुचल देते हैं? हमने उनको डॉक्यूमेंट दिखाए थे कि सर सहारा का सर्टिफिकेट देखिए, हम केस किए हैं सर, उसको आप नहीं उठाए। सुब्रत राय यही है, डायरेक्टर चेयरमैन यही है, तो कहते हैं ना आप बिहार में केस किए हो। तो हमने कहा कि क्यों, लखनऊ भारत से अलग है क्या? ये पाकिस्तान दुबई में है क्या? वो अपराधी यहां बैठा है और हम आपके पास आए हैं, हम आपसे मदद नहीं मांगे हैं, लेकिन आपने हमको मदद किया भी नहीं। अब आप चूंकि उठा लिए हैं हमको, तो बैरक में मैंने कहा था कि हमको सर मदद कर दीजिए। उन्होंने कहा कि वो सब रखो, बिहार का प्रशासन समझेगा। ये लखनऊ के पुलिस ऑफिसरों का ऐसा व्यवहार और ऐसा जवाब था, मैं आपको बताता हूँ। तो ये पुलिस वाले भी ये क्या कर रहे हैं, तो ये इसको ड्यूटी बोलते हैं। अच्छा अनिल जी, अब मतलब ये लोग बिके हुए हैं। अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? जी, अंत में मैं निवेशकों से 2-4 बातें कहूंगा। हेलो जी जी बताइए, आ रही आवाज? जी, अंत में मैं निवेशकों से यही कहूंगा कि जितने भी भारत के जो सहारा इंडिया के जितने भी इन्वेस्टर हैं, जिनको 1 रुपया आज तक नहीं मिला है, कृपया आप सहारा इंडिया के किसी भी बहकावे में नहीं आए। एक एक आदमी आप अपने घर से निकालिए, ठीक उसी प्रकार निकालिए जैसे कि आपके घर में कोई बीमारी से मरने वाला होता है, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, पूरा तन मन धन समर्पित उस बीमार आदमी को बचाने के लिए आप अस्पताल में लेकर दौड़ते हैं। उसी तरह मैं आपको हाथ जोड़ के समझा रहा हूं, मैं अनिल सिंह, एडवोकेट, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पार्टी प्रवक्ता और लीगल एडवाइजर। आप जाइए थाना, कोर्ट, कचहरी, जहां जाना है जाकर के केस कीजिए। जिनके पास कम पैसे हैं वो कंज्यूमर फोरम कोर्ट में, उपभोक्ता अदालत में केस कीजिए। जिनके पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा है, आप समूह बना करके सिविल कोर्ट में केस कीजिए। और जिनके पास थोड़ी सी, आप संगठन बना ले, 10, 20, 100, 50 लोग, और थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर ले, तो आप हाई कोर्ट में, अपने अपने स्टेट के हाई कोर्ट में PIL फाइल करिए। और जिन लोगों ने थाने में FIR किया है, उस कागज को निकाल करके सिविल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से सर्टिफाइड कॉपी किसी मुंशी के द्वारा, और आप क्रिमिनल मिसलेनियस रिट फाइल करें हाई कोर्ट में। अगर आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपका पैसा डूब चुका है, डूब गया, नहीं मिलेगा, इस जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा। और मैं बोलता हूं तमाम सहारा इंडिया के इन्वेस्टर, जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, पैसे के अभाव में परिवार को खोया है, सहारा इंडिया से कोई भीख नहीं मांग रहा था, भारत सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे हैं। वो 500 रुपया जो भीख मिलता है ना, और 2 रुपए किलो चावल, केंद्र की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से हम भीख नहीं मांग रहे, भीख नहीं चाहिए हमको, हमारा हक चाहिए, हमको हमारा न्याय चाहिए।
और मैं कहता हूं न्याय पाने के लिए आपको केस मुकदमा करना चाहिए, नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं होगा। और सहारा से भी विवाद भूल जाइए, सहारा से भी विवाद सिर्फ एक ही विवाद है कि हाउसिंग और रियल एस्टेट के जो ऐसे पॉलिसी होल्डर जो क्यू शॉप में अपना पॉलिसी को री इन्वेस्ट यानी कि कन्वर्ट नहीं किए थे, ऐसे निवेशकों का पैसा सुरक्षित तरीके से पेमेंट देने और दिलाने के लिए सेबी को कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सहारा इंडिया तुम 24,000 करोड़ रुपया सेबी के चेस्ट में जमा करो। आज तक सेबी के चेस्ट में 24,000 करोड़ रुपया जमा नहीं हुआ है, सहारा इंडिया ने नहीं किया है। और सहारा इंडिया से 24,000 करोड़ रुपया वसूलने के लिए सेबी सहारा इंडिया पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चला रही है, केस नंबर 412, 413, ये सब उसी का रोज डेट बाय डेट चलता है। और सहारा इंडिया हमेशा झूठ बोलता है कि ठीक इसका उल्टा सहारा इंडिया झूठ बोलता है। वो कहता है कि 24,000 करोड़ रुपया हम लेने के लिए जो है सो कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है, सफेद झूठ है। वही बात है कि एक बेटा बोलेगा अपने बाप को कि बाप पिता तुमने हमको पैदा नहीं किया, बाबूजी हमने तुमको पैदा किया, लाने थे धिक्कार है सुब्रत राय और तुम्हारे चमचे और तुम्हारे गुलाम और ऐसे मैनेजरों। ये मैं बोलता हूं तमाम सहारा के इन्वेस्टरों से, जब भी आप केस करना, आप जिस ब्रांच से सर्टिफिकेट आप प्राप्त किए हो, ब्रांच मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, और जो पॉलिसी का सर्टिफिकेट आपके हाथ में उसका डायरेक्टर और चेयरमैन तमाम लोगों को का। और अगर आप थाने जाते हो केस आपका नहीं लेता है तो आप जाकर के सिविल कोर्ट में जाकर के केस कीजिए सीजीएम के चैम्बर में और उस थानेदार को पार्टी बनाइए। अनिल जी समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। जी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हक के लिए लड़ो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।